अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आइडिया तो हो गया होगा, वैसे तो फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं और इसके अंदर बस ये जो ब्लैक ब्लैक है ये सोया सॉस नहीं है, ये वनीला एसेंस डला हुआ है। और मैं बना रही थी सुबह सुबह फ्रेंच टोस्ट और ये मंडे के दिन का व्लॉग है। और मंडे के दिन से मतलब स्टार्ट कर दिया था मैंने व्लॉग। और ये सुबह मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट क्योंकि ब्रेड रखी हुई थी। अभी ने बोला यार दिल चाह रहा है कुछ मीठा खिला दो, कुछ अच्छा सा खिला दो। तो खैर मैंने बना लिए थे फ्रेंच टोस्ट और अब देखिए किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब कैमरा पकड़ने के लिए भी मैं ही खड़ी हुई थी और मैंने अकेले ही रिकॉर्ड किया। तो मैं ज़्यादा इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उसके बाद ना ये हाथ इतने मेसी हो जाते हैं ना, तो फिर मैं कैमरा कैसे होल्ड करती। तो फिर बस मैंने सीखने के बाद ना वीडियो ही नहीं बनाई। हाँ, हम लोगों ने ये फ्रेंच टोस्ट वगैरह खा लिए थे। असल में ज़ोया अकेली थी क्योंकि मैं वॉशरूम में थी और मुँह धो रही थी और नॉर्मली ऐसा होता है ज़ोया ज़्यादातर नाश्ता बना रही होती है क्योंकि मैं अगर सारा दिन कोई कुकिंग वगैरह कर लूँ तो मैं कहती हूँ यार मैंने सारा दिन पका लिया था, अब सुबह का नाश्ता तुम करा दो। तो ख़ैर यहाँ पर ज़ोया ने नाश्ता वगैरह मैं करा दिया था। अच्छा ये और ये रात है का रात टाइम का है। टाइम। दोपहर के टाइम हम लोगों ने कुछ खाया नहीं था तो इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं किया। हम सारा दिन बिज़ी भी थे बहुत ज़्यादा। हुँ। तो अच्छा ये रात का टाइम है और रात में अम्मी ने बनाई थी एक दिन पहले दाल, मसूर की दाल ना, और रात में अम्मी ने बनाई थी गोभी। मतलब फ्रेश बनी हुई थी गोभी गोश्त और एक रात पहले बनी हुई थी मसूर की मसूर दाल। की दाल। तो मसूर की दाल हो तो हम जब सबसे पहले हमारी ये होती है कि चावल के साथ हमें ना दाल खानी है, ठीक है? तो पहले हमने थोड़ी-थोड़ी सी दाल-चावल खाए थे, उसके बाद फिर हमने ले ली थी गोभी गोश्त। और अभी आप गोभी की शक्ल देखिएगा, उसमें अम्मी ने हल्दी डालना भूल गई थी इत्तफ़ाक़न। तो इसलिए हमें बाद में रियलाइज़ हुआ, हमने अम्मी से पूछा था कि अम्मी आप ने इसमें कुछ कमी लग रही है, कुछ इसमें शक्ल की कमी है। तो फिर अम्मी मतलब को फीका-फीका सा रंग हो रहा था हाँ। तो अम्मी को रियलाइज़ हुआ, अम्मी ने कहा हाँ यार शायद मैंने ना हल्दी नहीं डाली है, इतनी जल्दी में चढ़ा दिया था कि हल्दी ने डाली है। अच्छा ये आप देख रहे होंगे ये गोश्त है और ये बीफ का ही गोश्त है और ये काफ़ी पुराना रखा हुआ था घर के अंदर। मतलब हमारे यहाँ होता ये है हुँ। इकट्ठा थोड़ा-सा आ जाता है और उसके अम्मी हिस्से करके रख देती हैं क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाया जाता। मतलब गोश्त उस सूरत में खाते हैं कि बहुत भुना-भुलसा पका हो। सब्ज़ी के अंदर तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में ही गोश्त डलता है कि सब लोग नहीं खा रहे होते इतना ज़्यादा। हाँ। तो अम्मी बस वो छोटे-छोटे पोर्शन्स बना के रख देती हैं। आई थिंक सबके घर में इसी तरह से होता होगा। तो अभी तक पुराना तो वाला वो चल रहा है लास्ट और हिस्सा था उसका तो फिर हाँ। अम्मी ने वो कहते हैं इस्तेमाल कर लिया था तो हम लोगों ने खा भी लिया। और यहाँ पर रात में हो गए थे 30 के सब्सक्राइबर्स तो ज़ोया रात ने के कहा 12 बजे हुए थे, तो मैंने बोला भाई मिठाई तो बनती है बॉस, मुझे कुछ नहीं पता, सेलिब्रेशन नहीं तो सही ये तो मैं ज़रूर ना। और क्या कहते हैं रात के 12 बजे ना मंगवाई थी हमने मिठाई और ब्राउनी मंगवा दी थी। हमने बोला मुँह मीठा करेंगे अच्छा-अच्छा सा। और तो हमारे अच्छा-अच्छा क्या सा। कहते हैं घर में सबकी फेवरेट जो है ना वो गुलाब जामुन है और ये बादशानी वाली चमचम जो होती है ना ये वाली मिठाई है। सबको ये बहुत पसंद है तो हम लोगों ने ये मंगवा ली थी और बस हम लोगों ने ये खाया रात के टाइम पे और रात को 12 बजे के बाद हम लोगों ने खाई थी। ब्राउनी नहीं खाई थी, सिर्फ मिठाई ही चखी थी चखी और नहीं थी, खाई थी। वही हाँ, मैंने तो खाई खा ली थी। थी। मैंने हाँ। दोनों चीज़ें खा ली थी। मैंने बोला मेरा बड़ा दिल चाह रहा है। और थैंक यू सो मच आप सबने इतना सपोर्ट किया जभी तो हमारे 30 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो पाए ना, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, और ये आप लोगों का ट्रस्ट होता है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, ट्रस्ट करते हैं तो सब्सक्राइब भी करते हैं, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये ब्राउनी है, ब्राउनी बहुत मीठी थी और ये नेक्स्ट डे सुबह नाश्ते हाँ, में खाई सुबह थी। नाश्ते में मैंने चखी थी बहुत थोड़ी-सी और ये काफ़ी ज़्यादा मीठी थी, इतनी ज़्यादा मीठी मतलब नॉर्मली नहीं होती है यार ब्राउनी क्योंकि मैं भी बनाती हूँ, मुझे पता है इतनी ज़्यादा मीठी होती नहीं है। अच्छा नेक्स्ट डे जो था ना उस दिन हुआ ये था कि मंगल का दिन था तो हमें फ़ोन आया कि हमारे जो खालू हैं उनका इंतकाल हो गया था और अचानक से ही इंतकाल हुआ था। तो हम लोगों के लिए काफ़ी शॉकिंग था ये ना, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वो बीमार भी हैं और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ही पता चला था उनका सब कुछ। तो उसके लिए हम लोगों ने पोस्ट लगा दिया था कम्युनिटी टैब पे दुआ के लिए। हाँ, तो आप रात में सबका लगाया हाँ, था। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत दुआएँ की उनकी मग़फ़िरत के लिए। अच्छा यहाँ पर मैं ना एक चीज़ का ज़िक्र करना चाहूँगी। हम लोग कभी भी इस तरह की कोई भी चीज़ यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे होते कि किसी भी हमारे रिलेटिव में सबके यहाँ होता है, कोई किसी की डेथ हो रही होती है या कोई बीमार होता है या कुछ भी चल रहा होता है, तो हम कभी भी अपने ना चैनल के ऊपर इस बात का ज़िक्र नहीं करते क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है। बहुत सारे अच्छा व्लॉगर्स हमें देखते हैं, मुझे पता है और मैं ये बात इसलिए यहाँ पे कर रही हूँ
क्योंकि मैं चाहती हूँ उन तक भी ये मैसेज पहुँचे और उनको भी थोड़ी-सी अवेयरनेस मिले कि क्या सही है और क्या गलत है। थोड़ा-सा होना चाहिए आइडिया, थोड़ा-सा इतना शऊर तो होना चाहिए कि सब लोग इतने बड़े हैं और हमसे सीनियर हैं, हमसे बहुत बड़े हैं उम्रों में और फिर इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे होते। मुझे थोड़ी-सी ये बेवकूफ़ाना हरकत ही लगती है और नामुनासिब हरकत लगती है कि अगर आपके नेबर में भी किसी की डेथ हुई है, तो आप उसको कैश कराने आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं इसको हुँ। कैश कराना ही बोलूँगी कि यार अगर आपके बहुत करीबी आपके अपने क्या कहते हैं, अपने ही घर में कुछ हो रहा है, कोई खुशी की अल्लाह बात है ना या करे। कोई हुँ। गम की बात है या कोई बीमार है अल्लाह ना करे या कोई बीमारी हो गई है किसी को, तो उसका बाकायदा इतने ना रंगीन थंबनेल बना के और यहाँ पे पेश कर दिया जाता है कि सब लोग क्लिक करें और देखें। नहीं एक्चुअली पता है क्या अपिया जो डिस्क्राइब कर रही है ना वो इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रही हैं कि ना फॉर एग्जांपल कहीं दूर के भी रिश्तेदार की ना डेथ हुई होती है ना तो इस तरह से थंबनेल पे लिखा जाता है जैसे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे उनके उनके घर में घर में ही ही कुछ हो गया हो कुछ ना हो गया या हो अगर कोई बीमार हुआ है दूर-दराज में तो इस तरह से लिखा जाता है कि अल्लाह ना करे उनके घर में ही कोई बीमार हो गया है या किसी को कोई बीमारी हो गई है। बड़ी तो बीमारी। हमें ना बहुत अजीब लगती हैं सारी चीज़ें। अच्छा यहाँ पे मैं बताऊँ हमारे यहाँ अभी कुछ 2 से 3 महीने के अंदर 4 से 5 डेथ्स हुई हैं। और क्या कहते हैं हम यहाँ पर चाहते तो बोल सकते थे या पोस्ट लगा सकते थे, थंबनेल लगा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर ज़िक्र भी नहीं किया और हमारा जाना भी हुआ। हम अक्सर कहते हैं हम मसरूफ़ हैं, तो मसरूफ़ियत का मतलब ये नहीं होता कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं या अपने दूसरे चैनल के लिए मसरूफ़ हैं। मसरूफ़ियत में बहुत सारी देखिए मसरूफ़ियत हो ज़िंदगी सकती में ना हैं। बहुत सारी अप एंड डाउन्स आती हैं और हम व्लॉगर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में सब कुछ स्मूथ सब चल कुछ रहा है। स्मूथ चल रहा है क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमारा भी ख़ानदान है, हमारी भी फ़ैमिली है, हमें भी सबके गम में और खुशी में शरीक होना होता है। तो हम यहाँ पर वो डिस्कस नहीं कर रहे होते क्योंकि मुझे ये बात जो है बहुत नामुनासिब लगती है। आप लोग जो नॉर्मल लोग हम लोगों को देखते हैं जो व्लॉगर नहीं हैं, तो आप लोगों से सवाल है आप लोगों को कैसा लगता है इस तरह की न्यूज़ सुनना या फिर देखना? उनके खुद के घर में कुछ हुआ हो या हमारे साथ पर्सनली कुछ होगा या हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ पे ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग हमारी फैमिली हैं, हम ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इस तरह से थंबनेल लगा के कैश करवाना किसी की भी शादी को और बहुत मना मुझे किसी ना की भी डेथ को या हाँ। किसी की बीमारी को थंबनेल बना के या टाइटल बना के उसको कैश कराना वो बहुत नामुनासिब वाली वाक़ई बात है बहुत बुरा और लगता है और कमाने देखिए हम भी बैठे हुए हैं और बिल्कुल लेकिन हम कमा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम ये सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहते हैं अच्छा हम अर्न भी कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बड़ा करम है अल्लाह का। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एक तो यार हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ होता ये है कि साथ देने के बजाय या दूसरे का गम जो है ना उसको बाँटने के बजाय बाँटने का मकसद ये नहीं होता कि आप उसका तमाशा लगा दें। सही है? गम बाँटने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि उसका तमाशा लगाया जाए सोशल मीडिया पे आके ना। तो हुँ। मुझे ये बहुत अजीब लगती है चीज़ें। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती हैं ये सारी चीज़ें? हम लोगों को तो बहुत अजीब लगती हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर लिया क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने कुछ डिटेल नहीं बताई, कुछ लोगों को शौक होता है सारी डिटेल्स जानने का। तो यहाँ पे डिटेल्स वगैरह हम इसलिए शेयर नहीं करते क्योंकि हमें खुद नहीं पसंद है इस तरह की बातें शेयर करना या किसी को भी बताना। तो ख़ैर मतलब स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर 10 मुँह होते हैं और 10 बातें होती हैं, तो फिर वो बाद में फिर जो कमेंट्स आते हैं ना, तो वो बहुत नामुनासिब होते हैं, जो अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा ख़ैर यहाँ पर मैं व्लॉग की तरफ आ जाती हूँ, ये नेक्स्ट डे है मतलब मंगल की रात का टाइम है और घर में ना असल में आया हुआ था दही, 2 दिन से रखा हुआ था और स्ट्रॉबेरीज़ उसके अपिया लाई हुई थी स्ट्रॉबेरीज़ में इम्तियाज़ से ला इम्तियाज़ से लेकर आई थी स्ट्रॉबेरीज़ वग़ैरह और काफ़ी सारी क्वांटिटी में लाई थी। तो ख़ैर ये रखे-रखे ख़राब हो रही थी फ्रिज में और दही 2 दिन से रखा हुआ था क्योंकि उसकी बननी थी कड़ी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने कहा यार तुम ना एक काम करो इसकी लस्सी बना लो ताकि दोनों चीज़ें यूज़ हो जाएँ क्योंकि दोनों चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो रात में हम लोगों ने डिनर से पहले आप कह लें कि हम लोगों ने ये लस्सी वग़ैरह बना के पी ली थी। अच्छा रमज़ान आने वाले हैं तो इस वज़ह से मैंने कहा ज़ोया से इसको थोड़ा शेयर कर दो कि ताकि एक आइडिया मिल जाएगा कि गर्मियाँ भी होंगी आप स्ट्रॉबेरी लस्सी भी बना के पी सकते हैं। ताकि आपको क्या कहते हैं एक आइडिया भी मिल जाएगा रमज़ान के स्ट्रॉबेरी लिए। लस्सी में क्या किया था मैं बता देती हूँ। उसमें दही लिया था, आधा किलो दही था और उसमें बस चीनी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, दूध ऐड किया था और स्ट्रॉबेरीज़ अपने हिसाब से जितनी आपको खटास बर्दाश्त है ना, उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं और बस ब्लेंड कर लें देन चीनी कह रही हूँ सॉरी बर्फ़ वग़ैरह डाल के उसे ब्लेंड कर लें। काफ़ी अच्छी और
थिक लस्सी बन के तैयार होती है। तो आप लोग रमज़ान में ज़रूर बना के पीजिएगा, काफ़ी हेल्दी रहती है। और चीनी ना डालना चाहें ना मिठास के लिए, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शहद ऐड कर दें, बहुत मज़ेदार लस्सी बन के तैयार होती है। अच्छा ये है, उससे भी नेक्स्ट डे की रात का क्लिप है, मतलब बुध की रात को एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, तो अम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था रात में, तो अम्मी बना रही थी आलू के पराठे और और आलू भी बॉयल हुए हुए रखे हुए थे, फ्रिज में 2 दिन से ही रखे हुए थे। मतलब तो जो चीज़ें थी ना वो बस वो उसी को हमने यूज़ बोलते कर हैं ना, लिया। लाइफ ना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है और हम सोचते क्या है, क्या हो जाता है हमें नहीं पता होता, लेकिन लाइफ तो फिर चल रही होती है ना, तो फिर उसी तरह चला रहे होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, खाना-पीना तो लगा ही रहता है। और अच्छा, तो अम्मी से हमने कहा कि अम्मी आलू रखे हुए हैं, खराब हो जाएँगे, तो आप एक काम करें आलू के पराठे बना लें। तो अम्मी ने कहा चलो ठीक है, बस उसी को मैं ये मैश बना लेती करके हूँ। अम्मी ने हाँ। मसाला वगैरह डाला और आटा गूँधा और देन बस ये आलू के पराठे बना लिए और थे। अम्मी ने, आप देख रहे होंगे वो जैसे बनाती हैं वैसे नहीं बनाया अम्मी ने। इस बार क्या किया था, उसको स्टफ़ कर दिया था, जैसे कि पेड़े के अंदर स्टफ़ कर देते हैं ना आलू के भुर्ते को। हाँ। और इस तरह से स्टफ़ करके बस अम्मी ने आलू के पराठे बना लिए थे। नॉर्मली अम्मी 2 पेड़े बनाती हैं, फिर उसके अंदर स्टफ़ करती हैं, तो बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। तो अब्बू भी कह रहे थे, "यार मज़ा नहीं आया, तुमने किस तरह से बनाए?" तो मैंने कहा, "अब्बू वो जल्दी थी अम्मी को, तो मैंने कहा कि आप ऐसे ही बना लें।" तो अम्मी ने कहा, "ठीक है, चलो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ।" तो हुँ। जल्दी से पराठे बना लिए थे, तो हम लोगों ने और ये चटनी और सेकने रायते के की साथ क्लिप खाए ना थे। काफ़ी डिस्टर्ब लग रही होगी, क्योंकि वो पराठे मैं सेक रही थी और हाथ में मेरे कैमरा था और अब ये दूसरे कमरे में थी। और ख़ैर अम्मी ना बेल-बेल के दे रही थी। अम्मी ने बोला क्योंकि डिनर का टाइम होने वाला है तो ना जल्दी से ना, तो मैं खड़ी हुई थी और मैं सेक के दे रही थी और इसलिए थोड़ा-सा कैमरा ना इधर-उधर हाँ, हो रहा थोड़ा-सा था। हिल रहा था। अच्छा यार, यहाँ पर ना मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, किसी ने कहा था कि आप लोग दूध-दही इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दही तो हमारा पुराना रखा हुआ था, जो हमने आज इस्तेमाल किया था, ये आज के आपको व्लॉग में दिख जाएगा। और ये वाला जो दही है, ये मैं नेस्ले का लेकर आई थी, होता तो यार ये भी गाय का ही दूध है, लेकिन ये बहुत सारे आप कह लें इसमें केमिकल्स वगैरह ऐड होते हैं और बहुत सारे प्रोसेस से गुज़रा हुआ होता है, जो हमें भी पैकेट ना का होता ये है। लग रहा है कि ना मतलब फ्रेश दही या दूध लेने से बेहतर है, क्योंकि एहतियात कर रहे हैं तो थोड़ी और भी कर लें। एक तो हम ऑलपर्स का मिल्क पीते ही हैं, ठीक है, मतलब चाय के लिए चाय के लेते लिए हैं हम ना। ऑलपर्स ही यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से, जब से कोरोना आया था, जब से ही हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा एक बार दिल खराब हो गया था गाय के दूध से ना, उसका टेस्ट बहुत अजीब आ गया था। तो फिर हम लोग ना, जब से ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2 ढाई साल से ना, हाँ, तो और अभी हम दही भी ना ये वाला लेकर आए हैं, पैकेट वाला, क्योंकि हमें ये लगता है कि ना ये थोड़ा एक प्रोसेस से गुज़रा हुआ गुज़रा हुआ होता है, होता है और तो इसमें मे बी प्रिजर्वेटिव्स पॉसिबल वगैरह कि होते हैं। इसमें कुछ ये थोड़ा सेफ होगा, बैक्टीरिया ना हो। हाँ। ऐसा हमें लग रहा है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि गोश्त हमने छोड़ दिया भाई, हाँ, बीफ नहीं गोश्त खा तो रहे। अभी हमने बीफ तो नहीं लिया है और बीफ हमारा खाने का भी कोई इरादा नहीं है। ख़ैर, तो क्योंकि सेहत है तो भई सब कुछ है, तो सेहत का ख़्याल रखना है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर हम काबू पे आ जाएँ? क्योंकि चाय तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ कर देते हैं अपने व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक थैंक यू यू फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।